गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब उसका सेकंड पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा है? पहले था यूनिफॉर्म मोशन था जिसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा था। अब ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखिएगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अब ग्राफ ड्रॉ करना है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि वर्ड आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड जहां भी आ गया मतलब वहां चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज आएगा ही आएगा। यानी कि इसमें हमें वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है। अब वो जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी का चेंज होता है, ठीक है, और वो जो चेंज आया है वेलोसिटी का वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। मतलब कि वो पूरे मोशन में वेलोसिटी का जो चेंज है वो एक समान है। तो अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या ग्राफ कैसा रहेगा जब ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो उसको देखिएगा। वही हमारा दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो ये हमारा वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको ओरिजेंटल एक्सिस भी बोलते हैं। वही काम है हमारा कि अब एक्स एक्सिस की तरफ कौन सी क्वांटिटी आएगी और वाई एक्सिस की तरफ आएगी कौन सी क्वांटिटी आएगी। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं जो कि टाइम है हमारे पास, और वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है यानी कि वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है और जो टाइम इंटरवल है दोनों कैसे है? सेम है। यानी कि जितने अगर 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड, तो अगले 5 सेकंड के अंदर भी वेलोसिटी का चेंज क्या रहेगा? 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। यानी कि पूरे मोशन में वेलोसिटी का जो चेंज है वो टाइम इंटरवल के साथ इक्वल अमाउंट में चेंज होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट क्या रहा है? रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी मोशन है जैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तब उसका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया। कोई भी एक पोजीशन है P, ठीक है, जब टाइम हमारा T1 है और ये ऑब्जेक्ट गई क्या वो पोजीशन पर जब टाइम T2 है। ठीक है, तो इसने टाइम यहाँ पे इसने T1 से टाइम T2 लिया है। टाइम स्टार्टिंग टाइम T1 है, फाइनल टाइम T2 है। ठीक है, अब ये जो P से क्या तक ऑब्जेक्ट हमारा गया है इसमें एक समान वेलोसिटी से नहीं गया है, इसमें डिफरेंट वेलोसिटी से गया है। यानी कि वेलोसिटी का जो चेंज आया है और वो जो चेंजमेंट है वो कैसा आया है उसका हम एक डाटा बना लेते हैं। इधर वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में रहेगी और टाइम हमारा सेकंड में रहेगा। ठीक, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 पे, जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 5, 10 सेकंड 10, 15 सेकंड 15 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। ये जो आप देख रहे हो कि 0 से 5 सेकंड में 5 का चेंज हुआ है, 10 सेकंड में 10, फिर से 5 का चेंज हुआ, टाइम इंटरवल 5 गया है तो वेलोसिटी भी 5 हुआ है। यानी कि ये जो इंटरवल है वेलोसिटी का ये इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो इनको हम ड्रॉ करेंगे तो टाइम एक्सिस पे हम टाइम को डिनोट करते हैं। यहाँ 0, 5, 10, 15, 20, ऐसे ही 5, 10, 15, 20। ये क्या है? मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी हमारा और टाइम क्या है? सेकंड के अंदर है। अब दोनों पॉइंट हमारे पास 0 0 पे ग्राफ में कोई भी जब दो एक्सिस एक दूसरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारे एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट क्या मिला? दूसरा पॉइंट जब टाइम 5 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है? 5 सेकंड, ये वाला पॉइंट रहेगा। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग।
जब टाइम सेकंड 10 सेकंड है तो वेलोसिटी हमारा कैसा है 10 सेकंड है, ठीक है। जब टाइम 15 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है 15 सेकंड है। जब वेलोसिटी 20 सेकंड है तो टाइम भी हमारा क्या है 20 सेकंड है, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट को क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। ये मान लेते पॉइंट 0 है तो यहाँ पॉइंट मान लेते ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब इन सभी पॉइंट को क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हमारे पास एक लाइन आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है, यही हमारा क्या है एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। क्योंकि जब एक समान चेंज हो रहा है टाइम इंटरवल के साथ वेलोसिटी का, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस ग्राफ से देखिएगा सबसे पहले इसका स्लोप अगर कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप क्या होता है आप सभी जानते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रहेगा चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अब आप जानते हैं वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम है तो टाइम में चेंज, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें क्या देता है, तो याद कीजिए हमें एक्सेलरेशन देता है, तो ये स्लोप हमें क्या देगा एक्सेलरेशन। यानी कि इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ग्राफ का हम स्लोप निकाले तो उससे हमें क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। पिछली क्लास में हमने बताया था, और जो ये ग्राफ है इसके ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ वो हमें क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है डिस्टेंस देता है। पिछले क्लास के न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि जो ये जो ग्राफ आया है इसके नीचे का जो एरिया है वो हमें क्या देगा डिस्टेंस देगा। यानी कि हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, पहला तो एक स्लोप से एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा, और दूसरी चीज हम क्या निकाल सकते हैं इसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन। ये जो मोशन हो रहा है इसके अंदर क्या डिस्टेंस है या क्या डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। देखिएगा द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन इन टेबल। ये आपको टेबल है, इसमें एक व्हीकल है जो कि जिसकी वेलोसिटी ये है और टाइम ये इतना दिया हुआ है, मतलब कि टाइम इंटरवल और वेलोसिटी का दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द ग्राफ की हेल्प से आपको व्हीकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये कैसा ग्राफ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम किस में है सेकेंड में, वेलोसिटी किस में है मीटर पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। आपको डाटा गिवन है वेलोसिटी का, ये है वेलोसिटी वाली एक्सिस, ये है टाइम वाली एक्सिस, ये है। तो इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं डाटा को। तो 0 10 20 30 40 50 60 सेकेंड, ये सब क्या है सेकेंड के अंदर है। सेम वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड और ये 60 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या है वेलोसिटी का डाटा है। ये हमारे पास डाटा है जो कि हमने दोनों एक्सिस पे प्लॉट किया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या बनाना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कहीं देखो यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ इंटरसेक्ट किए तो यहाँ एक पॉइंट आएगा। अब जब टाइम 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना है 10 मीटर, तो यानी कि
जब हम वेलोसिटी वाली एक्सिस में 10 मीटर पर सेकंड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, 10 होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं जहाँ इंटरसेक्ट हो गए ये एक पॉइंट आया। अब जो 20 पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, 30 पे, ये 40 पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, 50 पे, 60 पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिले हैं। अब इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हमारे पास आए हैं पॉइंट, इनको हम नाम दे देते हैं, ये डिनोट कर देते पॉइंट को। ठीक है, ये जो हमारे पास एक रेड कलर की लाइन है, यही हमारे के ये है ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको थोड़ा सा अब हम क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप ही क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। तो चेंज इन वाई, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम, यही हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए आपको कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट Q मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर भी एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ एक R पॉइंट मान लेते हैं, एक S पॉइंट मान लेते हैं। ये P Q पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए देखिएगा, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं T। ठीक है, P से Q तक का हमें स्लोप निकालना है। तो ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, P से Q तक Y में कितना चेंज हुआ है और X एक्सिस में कितना चेंज हुआ है। तो P से Q, ये जो है P से Q, ये वाली लाइन, इसमें इन दोनों पॉइंट के बीच में Y एक्सिस में कितना चेंज हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो Y एक्सिस में Q से लेके T तक चेंज हुआ है, इतना ही चेंज आया है। और X एक्सिस में कितना चेंज हुआ, P से लेके T पॉइंट तक, यही है। तो चेंज इन Y में क्या रखेंगे, QT, और चेंज इन X POT। अगर हमें QT और PT की वैल्यू मिल जाए, अब हमारा मेन टारगेट है QT की वैल्यू फाइंड आउट करना और POT की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो Q और T की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हमें Q जो पॉइंट है उसकी लोकेशन का हमें पता है, Y एक्सिस में भी पता है और X एक्सिस में भी पता है। लेकिन T जो पॉइंट है उसका, ये हमें Q और T के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, हमें पता है Q से लेके R तक की जो वैल्यू है कितनी है, Y एक्सिस में 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और T से लेके R तक की वैल्यू कितनी है, 30 है। अब QT को देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं, QT को कैसे फाइंड आउट करेंगे, QR माइनस TR, QT माइनस QR माइनस TR, QR ये है माइनस TR, तो आपके पास QT आ जाएगा। और PT को कैसे फाइंड आउट कर देंगे, ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं O, OR माइनस OS, OR में से OS घटा दे तो ये हमारे पास SR आ जाएगा, जो कि PT के पैरेलल है। तो PT की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और भाई आपको यहाँ से दिख भी रहा है 30 से 50 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड है वैल्यू, और यहाँ पे कितना है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर भी 20 है। तो दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 20 है, यानी कि सेम है 20 और ये भी 20, ये मीटर पर सेकंड और ये हमारे पास सेकंड में है। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ये हमारे पास क्या है, स्लोप आया है, और वही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें स्लोप हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, 1 रहता है, जो कि हमारा बाई न्यूमेरिक वैल्यू भी 1 आया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।